नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करेंगे वो भी बड़ा रुचिकर और हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा विषय है। विषय ये है कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपना जीवन बदलना चाहता है और कई बार अपने जीवन के तौर तरीकों से क्षुब्ध भी रहता है। मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है, मैं नमक का सेवन अधिक करता हूँ, मुझे टेलीविज़न देखने की अधिक आदत है। और जब इसको लेकर लोग व्यंग बाण भी कसने लगते हैं, कई बार घरवाले भी, और पीड़ा तो घरवालों के कहने पर ही अधिक होती है, क्योंकि बाहर तो या तो हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, और या फिर हम अपनी चमड़ी इतनी मोटी कर लेते हैं कि हम पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन कई बार जब ये टीका टिप्पणी बढ़ती है तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल से सुबह 6 बजे उठकर भोपाल के मयूर पार्क का कम से कम 10 चक्कर लगाऊंगा। हो गई साहब प्रतिज्ञा, एक दिन पूरी भी हुई, घर वाले भी बड़े विस्मय से देख रहे हैं और 3-4 दिनों तक ये क्रम चला। 5वें दिन थोड़ा विलंब हुआ, 6:30 हुआ, फिर 7 हुआ और फिर उसके बाद वही पुराना डरा। प्रतिज्ञा हम में से हर कोई लेता है, शपथ लेता है। किसी को कुछ व्यसन है तो वो भी कहता है कि अब नहीं, बहुत हो गया। कोई कहता है ऑफिस समय पर पहुंचना है, पहुंचूंगा। कोई कहता है ऑफिस के बाहर खड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन कितनी प्रतिज्ञाएं हम अपनी पूरी कर पाते हैं, ये किसी और से मत पूछिए। सबसे बेहतर है कि हम अपने आप से पूछें कि हमने अपनी कितनी प्रतिज्ञाएं जो जीवन में हमने ली हैं उनको पूरा किया है। तो ये प्रतिज्ञावीर कौन हैं जो जैसा तय करते हैं उसको पूरा करते हैं, और वो प्रतिज्ञा तोड़ने वाले अधिकांश लोग क्यों प्रतिज्ञा लेते हैं और पूरी क्यों नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा रुचिकर मनोविज्ञान से जुड़ा विषय भी है। और सनातन परंपरा इस पर क्या कहती है, दोनों का सम्मिश्रण बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम करता हूँ सर। आज का विषय आपके सामने है। आपने आज जो विषय का चयन किया है शरद जी, वो विषय सर्वहारा है, यानी सारे वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ कि अध्ययनशील विद्यार्थी तो इस शब्द से रोज मित्रता करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर अपन इसको देखें तो मनोविज्ञान से प्रभाव मतलब जो व्यक्ति चाहे अपने स्वरूप का चिंतन करता हो, शरीर का चिंतन करता हो, धन का चिंतन करता हो, परिवार का चिंतन करता हो, चिंता के विरुद्ध बहुत बड़े हथियार के रूप में प्रतिज्ञा लेता है। वो प्रतिज्ञा लेके वर्तमान को टाल देता है। वर्तमान की उस दुखद स्थिति को विस्मृत करने का बड़ी अचूक औषधि है प्रतिज्ञा। यदि वर्तमान में कहीं वो व्यथित हो गया है तो पिताजी भी कहते हैं ना, जैसे कोई फेल हो गया तो फेल हो गया तो पिताजी बड़े आनंद से उसकी तरफ देखेंगे, वो कहेंगे अरे काहे चिंता कर रहे हो, तुम तो आप प्रतिज्ञा लो कि रोज सवेरे उठा करोगे, कहाँ लगा है, कल से प्रतिज्ञा में काम करो। तो प्रतिज्ञा उसका संबल भी हो जाता है। अगर प्रतिज्ञा शब्द की हम मीमांसा करें तो वचनों के प्रति प्रतिबद्धता है प्रतिज्ञा। एक वचन के प्रति प्रतिबद्धता, बहुवचन के प्रति भी प्रतिबद्धता हो सकती है प्रतिज्ञा, जिसमें बहुत सारे लोग मल्टी डायमेंशन पर उसका असर पड़ सकता है। कोई एक लक्ष्य के प्रति नहीं हो सकती, बहुत सा अब मैं सबके प्रति अच्छा व्यवहार करूंगा, ये भी प्रतिज्ञा हो सकती है। तो प्रतिज्ञा एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन और प्रतिज्ञा के आधार में क्या होता है, संकल्प शक्ति। प्रतिज्ञा एक ऐसा जादुई या करिश्माई प्रक्रिया है कि प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति फलश्रुति के प्रति वैराग्यवान हो जाता है, वो केवल कर्मश्रुति में लग जाता है। अर्थात उसका पूरा ध्यान जो है अपने कर्म पर लग जाता है। फलश्रुति से वो बिल्कुल विमोही हो जाता है, क्योंकि उसका कहना है कि जब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी वही तो मेरा फल है। तो उसके पास फल के प्रति उसका ध्यान हट जाता है, तो उसकी एकाग्रता बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, आधार मजबूत हो, संकल्प शक्ति, इसका आधार केवल संकल्प शक्ति है। और संकल्प का अर्थ होता है आत्मबल। जब भी पंडित जी आपसे कहते हैं चलिए संकल्प करिए, पूजा में आपको ध्यान होगा, तो उसका अर्थ ही होता है कि मन, वचन और आत्मा तीनों को एकत्रित करके एकाग्र होकर कहिए। तो आत्मबल को संकल्प कहते हैं। बहुत सारे लोग संकल्प का मतलब समझते हैं वो पूजा पाठ में लिया जाने, उसको वो
संकल्प विकल्प से जोड़ देते हैं। वो जो कल्प विकल्प और संकल्प है उसका अर्थ अलग है। यहाँ जो संकल्प है वो मन, वाणी और कर्म के आधार पर एकाग्र होने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। वो जल सिंचन करके आपको जागृत करता है कि सावधान, अब आप परमेश्वर के चिंतन के लिए बैठ रहे हो तो संकल्प लो। संकल्प लेने वाला व्रती हो जाता है, और व्रती व्यक्ति जो है अनुरागी होता है, बैरागी हो जाता है। वो विरक्त भाव को अपने अंतर्चित्त में धारण करता है और केवल अनवरत अनवरत। ध्यान रखिए, प्रतिज्ञा जो है वहाँ प्रमाद का अभाव होता है। यदि प्रमाद है यानी आलस्य है, काम है, विषय है, तो फिर आप अपनी संकल्प शक्ति को पूरा नहीं कर सकते प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा दोनों दिशाओं में ही चलती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। कोई वैर भाव से भी प्रतिज्ञा ले सकता है। प्रतिज्ञा का एक अर्थ आपने सुना होगा, उनने जो है बीड़ा उठा लिया है। राजस्थान में इसी प्रतिज्ञा को कहते हैं, कौन उठाएगा ये बीड़ा। तो वो बीड़ा उठाने का होता है, मतलब कौन व्रती होगा। अब ध्यान रखिए, अगर ये सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन मन और वाणी वचन के साथ मिल गए हों, ध्यान रखिएगा, मन और वाणी वचन के साथ मिल रहे हैं, दोनों एक होकर के निकल रहे हैं, तो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में परमात्मा भी सहाय हो जाता है। यानी आपकी प्रतिज्ञा में आपको परमात्मा का सहयोग प्राप्त होता है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी हो गया ना। प्रतिज्ञा केवल पुरुषार्थी लेता है, वो रोज की तरह नहीं कि मैं सवेरे उठने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। कमाल है, सुबह उठना तो तेरा काम है, जो तेरा दैनंदिनी है उसके लिए क्या प्रतिज्ञा ले रहा है। एक विद्यार्थी का अध्ययन करना, अध्ययनो अध्यायो सुसंदरो अध्यायो स्वाध्यायो काम है, उसके लिए क्या प्रतिज्ञा करना। अब आप देखिए प्रतिज्ञा के ढंग। भीष्म पितामह अपने पिता से बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, आदर करते हैं, पितृभक्त हैं। माँ गंगा उनको छोड़ गई है शांतनु के चरणों में, वो केवल पिताजी को जानते हैं। देवदत्त से भीष्म की यात्रा करते हैं वो पिता के आनंद के लिए, कि मेरे पिता इससे प्रसन्न हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रसन्न हो रहे हैं जिस तरह नचिकेता ने अपने पिता वैश्रवण को प्रसन्न किया था, कि पिताजी प्रसन्न हो रहे हैं यदि मेरे को। और बाद में वो धर्मराज से जो 3 वरदान मांगते हैं, तो सबसे पहले क्या वरदान मांगते हैं, यही कि मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न रहें, नाराज हो गए वो प्रसन्न रहें। तो ध्यान रखिए, ये ऐसे लोग अनुरागी हैं, तो उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा की। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो उनकी प्रतिज्ञा भीष्म कहलाई। भीष्म का अर्थ होता है उससे बड़ा कोई नहीं, उससे कठिन कोई नहीं, उससे दुर्लभ कोई नहीं। तो वो प्रतिज्ञा की। तो देखिए, भीष्म ने मन, वाणी, वचन और अंतर्चित्त में भाव सबको एक रखा, तो परमात्मा ने उस प्रतिज्ञा को निभाई। आप ये क्या कह रहे हैं, आप देखिए, युद्ध करते हुए भीष्म जैसे परम वीतरागी कहते हैं कि आज या तो कृष्ण अस्त्र शस्त्र उठाएंगे या मैं सारे पांडवों को वध कर दूंगा, कोई एक कार्य तो होगा। अब दोनों दुर्लभ है। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की हुई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज अगर शस्त्र नहीं उठाए तो सारे पांडवों को मार दूंगा। अब भक्तों की रक्षा करना है, दोनों भक्तों की रक्षा करना है। एक की प्रतिज्ञा नकारात्मक है, एक की प्रतिज्ञा सकारात्मक है, लेकिन चूंकि आपके मन, वाणी, वचन में है, प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो रही है। और उस समय की छवि को देखकर वो तो हाथ जोड़ के बैठे हैं कि धूल धूसरित बिखरे हुए बाल और सने हुए और नीचे उतर कर दौड़ते हुए कृष्ण, और हाथ में चक्र को धारण किया है उन्होंने, रथ के पहिए को। उस छवि को देखकर वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। वो कहते हैं कितने दयालु है परमात्मा, जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आए हैं। आप देखिए, पर आपकी नकारात्मक प्रतिज्ञा हो, जरासंध प्रतिज्ञा करते हैं। अस्थि और प्राप्ति उनकी दोनों बच्चियां हैं जो कंस को ब्याही गई है। और कब चूंकि कंस का वध हो गया तो एक पिता संकल्प लेता है, मैंने अगर पराजित नहीं किया कृष्ण को तो मेरा जीवन व्यर्थ है। एक नहीं, 2 नहीं, 17 बार वो मथुरा पर आक्रमण करता है, और हर बार पराजित, लज्जित, निशस्त्र होकर न मारे कृष्ण के द्वारा छोड़ा हुआ शरीर लेकर भी आता है। मैंने कहा ना, फल श्रुति के प्रति नहीं होती प्रतिज्ञा। जो अनवरत करता रहे, करत करत अभ्यास के, जड़मति हो तो सुजान, ये प्रतिज्ञा की बुनियाद है, केवल कर्मशील है। तो जब परमात्मा देखते हैं कि ये पक्का कर्मशील है, 17 बार 23 अक्षोणी सेना लाकर सबका विनाश करके जा चुका है, तो परमात्मा उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए द्वारकाधीश हो जाते हैं, रणछोर हो जाते हैं। वो उसको देख करके दूर चले जाते हैं कि चल भैया मैं जा रहा हूँ,
तू ही जीत जा। क्यों? एक पुत्री के पिता का सम्मान रखना होगा परमात्मा को। परमात्मा को क्या थी समस्या, क्या थी, लेकिन ये प्रतिज्ञा को पूरा करने की प्रक्रिया है। बहुत अच्छी बात। आप जो अंतर्चित्त में, हमारे यहाँ क्या होता है, प्रतिज्ञा आपके अंतर्चित्त में भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ये प्रतिज्ञा तय करती है। पुरु ने कहा, पुरु ने प्रतिज्ञा की कि मेरे जीवित रहते ये विदेशी आक्रांता आताताई मेरे यहाँ आ नहीं सकता, ये प्रतिज्ञा की। पुरु को जब युद्ध करते हुए देखता है सिकंदर तो विस्मृत हो जाता है। सिकंदर और पुरु में कभी युद्ध नहीं होता, आमना सामना नहीं होता। वो तो उसके सौंदर्य को देख रहा है, उसके बल को देख रहा है, उसके तेज को देख रहा है कि एक अकेला 100 लोगों के साथ कैसा युद्ध कर रहा है। उसको देखकर वो विमोहित हो जाता है, सिकंदर की सारी सेना को तहस नहस कर देता है। उस स्वरूप को देखकर सिकंदर को लगता है कि जैसे युद्ध में युद्ध के देवता का प्रकाट्य हुआ है, और वो कहता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। बोले एक राजा जिस राजा के साथ करता है, ये होती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वो होती है जब एक पुत्र श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा ये होती है जब एक राष्ट्रभक्त जो है महतारी से प्रतिज्ञा करता है कि माँ पीठ नहीं दिखाऊंगा, घर नहीं आऊँगा। प्रतिज्ञा वो होती है जब जाते हुए सेना में लोगों को तिलक करती है बहन भाई के माथे पर, और पत्नी जो है, जो नमीली आई हुई है, जो अभी गर्भवती है, वो भी कहती है कि आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। प्रतिज्ञा संकल्प शक्ति पर टिकी होती है शरद जी। तो अगर आप संकल्प ले सकते हैं, ध्यान रखिए, संकल्प लेने में अगर आप पूर्वग्रही हैं तो फिर आप प्रमादी हो जाएंगे। प्रतिज्ञा षड्यंत्र से पूरी नहीं की जाती। वाह वाह, प्रतिज्ञा पुरुषार्थ से पूरा किया जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आपने कोई षड्यंत्र करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की प्रक्रिया की है तो वो नहीं होती। एक भाई है, पिता नहीं रहे, और भी भाई हैं, अब पिता की जगह आपने आसन ले लिया है। अब आपकी जो दिनचर्या है उसमें केवल ये बीत रहा है षड्यंत्रकारी तत्व कि छोटे भाई का ये हिस्सा कैसे ले लूं, बड़े भाई को वहां से कैसे हटा दूं, कैसे इनको। आप बैठकर षड्यंत्रों का खेल कर रहे हैं। आप कौन सी प्रतिज्ञा में हैं, कौन से? देखिए, जब भी दायित्व मिले संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए तो आत्मबल की शक्ति समाहित कीजिए, और शक्ति समाहित करिए तब पूर्वग्रही न रहिए। आप लीजिए ना, सकारात्मक नकारात्मक जो लें। हमारे यहाँ होता क्या, नशा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रोजीना जो है, जब क्रोध की अग्नि और नशे में रहते हैं, रोज वितंडावाद करते हैं, रोज घर में उनकी अशांति होती। छोटे बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बिलख रही है, घर बेच दिया आपने, सारी चीजें सब कुछ आपने खत्म कर दी, फिर भी आप रोज प्रतिज्ञा ले रहे, कसम खा रहे, बच्चे के सर पे हाथ रख कर कसम, आज से अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, प्रतिज्ञा लेता हूँ। भीष्म पितामह हैं जिनके पास संकल्प शक्ति है ही नहीं, प्रमादी हैं। जब तुम्हें कोई एक मद हरा सकता है, जब कोई तुम्हें एक छोटा सा नशा हरा सकता है, तो आपके पास तो संकल्प शक्ति ही नहीं है। आप तो जीवित 100 समान ही प्राणी हैं। आपके अंतर्चित्त में चेतना नहीं है। चेतना। तो जो लोग फल की आकांक्षा नहीं रखते, केवल कर्मवीर होते हैं, वो प्रतिज्ञा लेते हैं। उनके वचन अंतर्चित्त में विद्यमान आत्मा का बल लेकर एक ऐसा स्वरूप धारण करती है, ईश्वर भी उनकी मदद करने आते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो 2-3 चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से समझी हैं अब तक के इस व्याख्यान में। सबसे पहली चीज़ है कि पूर्वग्रही कभी प्रतिज्ञा को ठीक से उसका निष्पादन, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्वग्रह है अगर प्रतिज्ञा को पूरा करने में तो आप प्रमादी हो जाएंगे। प्रमादी का मतलब है बहुत सारे विकार, आलस, तमाम तरह की विकृतियां आपके मन में होंगी। और दूसरा, जिसके मन में सदचेतना तो है, लेकिन प्रमाद या पूर्वग्रह इतना गहरा है कि सदचिंतन के बाद भी वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो अवसाद और नैराश्य में जाता है। और कई बार बहुत विस्फोटक परिणाम तब होता है जब व्यक्ति अपनी लीला स्वयं समाप्त कर लेता है। और ऐसे अनेक लोग हमने देखे हैं जिन्होंने ये लिखा कि मैं माता पिता से किया गया वायदा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी इस वीडियो गेम खेलने की लत को या किसी व्यसन की लत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और देख रहा हूँ पूरा परिवार बहुत परेशान है, तो मैं ये जीवन ही छोड़ रहा हूँ। नहीं साहब, ये कतई अर्थ नहीं, इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप अगर अबोध प्रतिज्ञा लेते हैं, अबोध,
जिसको बच्चों की तरह प्रतिज्ञा कहते हैं, जहाँ विकार ना हो, विकार तो आप ये मान लीजिए वो प्रतिज्ञा 100% पूरी होगी, क्योंकि आपका मन बिल्कुल निर्दोष हो चुका है। ध्रुव ने प्रतिज्ञा ली, ठाकुर जी जब तक नहीं मिलेंगे मुझे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब उसे थोड़ी मालूम कि मैं खा रहा हूँ इसलिए जी रहा हूँ, अबोध प्रतिज्ञा है। वो तो ये सोच के जा रहा है कि ठाकुर जी आंख बंद करते ही आ जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अबोध प्रतिज्ञा ली तो त्रिलोक हिलने लगा। जो लोग बोधमय प्रतिज्ञा लेते हैं वो पूर्वग्रही हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप इसको कभी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बोधमयी प्रतिज्ञा, बोधमयी प्रतिज्ञा का अर्थ होता है सोच समझकर, जान देखकर, भिज्ञ होकर, अच्छा वो उतना ताकत वाला है, अच्छा वो ऐसा कह देगा, अच्छा फिर उसको मैं ये कर दूंगा, चलो फिर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। अच्छा। यानी आपने वो जो है पूरा अपना दिमाग लगा लिया, दिमाग से कैलकुलेशन कर लिया आप पूरा। मस्तिष्क से प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। प्रतिज्ञा हृदय में धारण करने की विषय वस्तु है। संकल्प शक्ति हृदय में होना बहुत अच्छी चाहिए। बात, तो देखिए जो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो जिस विषय की चिंता आप कर रहे थे, जिन बच्चों को प्रतिज्ञा लेते पिता देखते हैं कि मैं पास नहीं होऊंगा तो मुंह नहीं दिखाऊंगा और ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा, ना रखें ऐसी घटनाओं को, ऐसे संकल्पों को आप हतोत्साहित करिए। भाई पिता जो है प्रतिज्ञा ले या ना ले, माता और पिता की तो एक प्रतिज्ञा हमेशा चलते रहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ साये की तरह रहूंगा। अरे शरीर छोड़ देने के समय भी वो प्रतिज्ञा लेता है कि फिर से आऊंगा बेटा मैं तुझे देखने के लिए, अपनी संतानों के प्रति, अपने आसमियों के प्रति। तो कभी भी आप अपनी संतान के साथ ऐसा व्यवहार न करिए कि वो बोधमय प्रतिज्ञा लेने लग जाए, क्योंकि बोधमय ली गई प्रतिज्ञा में फिर हो सकता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्लैकमेल, फिर आपको वो ब्लैकमेल भी करते रहेगा। देखो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो फिर आप मुझे दुकान नहीं खुलाए, या आपने मुझे यहाँ नहीं भेजा तो फिर देख लेना आप ठीक नहीं है, और मेरा एक मित्र का फलाने रिश्तेदार ऐसा कर चुका है। ऐसा नहीं, आप सहज वेग में प्रतिज्ञा, ध्यान रखिए प्रतिज्ञा वचनों के प्रति प्रतिबद्धता है। मैंने पहले कहा वाह, शब्द के प्रति, वचनों के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा, प्रतिज्ञा का केवल और केवल अर्थ, केवल और केवल ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली है ना, जो इहलीला समाप्त करते हैं वो अर्जुन का ध्यान करें। मैंने कहा ना, आपने अबोध प्रतिज्ञा ली तो परमात्मा आपके संबल करते हैं। उनने कहा जिसने अभिमन्यु को मारा है उसे यदि मैं नहीं मार पाऊंगा तो जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? विस्मयकारी भयानक बलवान युद्ध कर रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम कर दिया है। परमात्मा उनके सारथी हैं, वो एकदम पुकार रहा है, आओ कहाँ हो, कहाँ छुपा है वो जयद्रथ आए सामने। जयद्रथ छुप गया है। परमात्मा देखते हैं कि ये तो पुरुषार्थी है परम, ये वही है जो बोल रहा था युद्ध नहीं करूंगा, और आज त्रिलोक को अपने युद्ध से पराजित कर रहा है। परमात्मा उसकी एकाग्रता से प्रसन्न होते हैं। परमात्मा सूर्य को छुपा देते हैं और उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, वो जयद्रथ का वध करता है। तो आप यदि अबोध प्रतिज्ञा लेते हैं, बहुत अच्छी बात, तो आप प्रतिज्ञा हृदय से और आत्मबल की संकल्प शक्ति से लीजिए। हमारे जितने विद्यार्थी हैं, ध्यान रखिए, जिनको आप प्रतिज्ञा मानते हैं, आप दो में अर्थ अलग करिए। एक आपके हैं नित्य कर्म, सामान्य कर्म जो आपको करना है। कहा है स्वान निद्रा बको ध्यानम, विद्यार्थी की विशेषता चाणक्य ने बताई ये सारी चीजें। क्या आप विद्यार्थी की सहज विशेषताओं को पूरा करते हैं? क्या आप शिक्षक के सहज दायित्व को पूरा करते हैं? क्या आप माता पिता के सहज दायित्व को पूरा करते हैं जो प्रकृति प्रदत्त विधानगत हैं? ठीक बात। यदि आप करते हैं तो उन करते हुए कर्तव्यों के अतिरिक्त यदि आप उन वचनों का निष्पादन करने के लिए कोई प्रतिबद्धता लेते हैं तो वो प्रतिज्ञा कहलाती है, उसके लिए नहीं। अब आप कहें कि मैं तो केवल पास होने के लिए पढ़ता हूँ, अब आप प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूँ इसकी प्रतिज्ञा लेता हूँ, आपकी प्रतिज्ञा में वो भाव नहीं है। मैं उस पद को प्राप्त करके ही रहूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ। अच्छी ली आपने प्रतिज्ञा, लेकिन अगर आप उसके साथ नकारात्मकता जोड़ देते हैं, यदि, किंतु, परंतु, यदि नहीं हुआ, अरे संकल्प विकल्प थोड़ी होता है, संकल्प विकल्प प्रतिज्ञा में शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सुंदर बात आपने कही है गोस्वामी जी। और अब समय अनुमति लेने का हो गया है, लेकिन मैं बहुत सुंदर एक कंक्लूजन और उपसंहार के साथ
इस चर्चा के विराम की तरफ हम सभी बढ़े हैं। और ये चर्चा ये बताती है कि आपका कोई भी वचन या संकल्प या प्रतिज्ञा, उसका उद्देश्य एक तो विशुद्ध रूप से आत्म कल्याण नहीं होना चाहिए कि मैं अपने ही जीवन के लिए मेरा उत्थान हो जाए। प्रतिज्ञा तभी, जिसको आप, जैसे हम प्रेम के लिए वो कोटेशन सुनते हैं कि सारी कायनात एक कॉन्स्पिरेसी करती है अगर आपका प्रेम सच्चा है पूरा करने के लिए, बिल्कुल यही शब्द यहाँ है कि अगर आपका संकल्प सच्चा है, आपकी प्रतिज्ञा सच्ची है, तो वो प्रकृति पूरा करेगी, ईश्वर पूरा करेंगे। लेकिन क्या ये माता पिता को एक बहुत बेहतर जीवन देने के लिए है? ये समाज के कल्याण के लिए उठाया गया कोई कदम है, गांधी की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह, या फिर ये अर्जुन की तरह की गई प्रतिज्ञा है? इस प्रतिज्ञा का दायरा व्यापक होना चाहिए। ये छल प्रपंची मायावी प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए कि कैलकुलेशन किया कि आईपीएल में ये टीम ऐसी दिख रही है, इसमें 6 बल्लेबाज हैं, एक स्पिनर भी है, बड़ी बड़ी सेटल टीम है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ ये टीम जी, मैं संकल्प, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ 100%। ये तो बेट की बात हो गई, ये तो दांव लगाने की बात हो गई। लेकिन कई बार हम प्रतिज्ञा भी जुए के दांव की तरह ही लगाते हैं। हमें मालूम है कि ये पूरी होगी, तो हमने कह दिया साहब कि नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा होगा, मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, इसका उद्देश्य किसी न किसी परमार्थ और कल्याण से जुड़ना चाहिए। जैसा भीष्म की प्रतिज्ञा है कि वो एक उत्थान के लिए, एक साम्राज्य के लिए, एक पूरी एक राज्य आज्ञा से जुड़ी हुई एक अद्भुत प्रतिज्ञा थी। वो चाणक्य की प्रतिज्ञा अद्भुत थी, एक ऐसे नंदवंश के लिए थी कि जिसके कार्यों से बहुत असंतुष्ट थी जनता। तो प्रतिज्ञा का स्वरूप ये होना चाहिए। एक सोचिए, एक व्यक्ति जो शिक्षक है वो प्रतिज्ञा लेता है कि तुम इस गद्दी पे नहीं रहोगे, और पूरी होती है क्योंकि विधाता उसको पूरी करते हैं। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।